सुनती हो, फातिहा मुहर्रम में कराती हो, मगर हजरत ज़ैनब का किरदार तूने मुताला नहीं किया है। सुनो, हजरत ज़ैनब है, हजरत ज़ैनब का आलम ये है, हजरत इमाम हुसैन की बेटी हजरत सकीना कहती है रवायत पढ़ो, खुतबात मुहर्रम की उठा करके पढ़ना, जब काफिला जब दाखिल होने लगा कहां साहब कूफा में, तो एक सहाबी रसूल है, करीब जब उनकी निगाहें पड़ती है और हजरत सकीना की निगाहें उन पे पड़ती है, वो सहाबी रसूल जारो कतार रो रहे हैं। उन्होंने बुलाया, चचा रो क्यों रहे हो? कहा इसलिए रो रहा हूं, ये जो नेज़े पर सर है ना, ये मेरे आका मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह से इनका चेहरा मिलता है। हजरत सकीना बोल पड़ी, चचा वो कोई और नहीं, वो अली के बेटे इमाम हुसैन है, रसूलुल्लाह के नवासे हुसैन है। सहाबी रसूल कहते हैं मैं सैयदा के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो गया, सैयदा मुझे पता होता तो मैं भी करबला जाता, मुझे माफ कर दीजिए, कोई खिदमत हो तो मुझे कहिए। सुनो, हजरत इमाम हुसैन की बेटी ने क्या कहा, इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, कान की बालियां खरीद कर जाने आई हो, मेले से अपने लिए सामान खरीदने आई हो, आया करो जलसों में तो मेलों से सामान खरीदने नहीं, इन उलमाए कराम से सीरत फातिमा सीखने के लिए आओ, सीरत ज़ैनब सीखने के लिए आओ, सीरत सकीना सीखने के लिए आओ। सुनो, हजरत सकीना ने क्या कहा, चचा खिदमत करना चाहते हैं ना, तो बाबा का सर कुछ आगे करा दीजिए, यजीदियों को कुछ पैसा दे दीजिए। सहाबी रसूल कहते हैं मैं गया और जिसके नेज़े पर हुसैन का सर था, मैंने उसे कुछ दिरहम देकर सर को आगे करा दिया, आकर कहा सैयदा मेरी खिदमत कबूल कर लीजिए। सैयदा सकीना कहती है, चचा जान सुनिए, मैंने आपको तकलीफ इसलिए दी कि अब हम कूफा में दाखिल होने वाले हैं, सारे कूफी बाबा का सर देखने आए हैं, बाबा का सर हमसे करीब था, कूफी सर देखते तो उनकी नजरें सकीना पर पड़ जाती, उनकी नजरें ज़ैनब पर पड़ जाती, उनकी नजरें शहरबानों पर पड़ जाती। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, बताओ इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, हुसैन की शहादत के बाद भी हजरत सकीना ने पर्दे का दामन नहीं छोड़ा, सीरत फातिमा का दामन नहीं छोड़ा। वो इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, आज के बाद कोई नौजवान तेरी कलाई थामे तो डांट कर कहना चल हट, हम उस सकीना के मानने वाले हैं जिन्होंने बाप की शहादत के बाद भी इज्जत और आबरू बचाई है। हम अपनी जिंदगी की कुर्बानी तो दे सकते हैं, मगर इज्जत का कभी सौदा नहीं कर सकते, इज्जत का कभी सौदा नहीं कर सकते हैं। साहब ये मेरा मौजू नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया। गौर से सुनिएगा जो मैं बताना चाह रहा था। हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन की वालदा है, दुल्हन तलाशने के लिए निकलती है, सरकार बड़े पीर दस्तगीर के घर जाती है, जाकर हजरत फातिमा उम्मुल खैर से कहती है आपके घर में कोई बेटी है जो हाफिज़े कुरान भी हो और जिसके पास सीरत फातिमा भी हो, हाफिज़े कुरान भी हो और सीरत फातिमा भी हो। उन्होंने कहा हाँ मेरे घर में एक बच्ची है, भतीजी लगेगी, जिनका नाम बीबी माहेनूर है, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़े कुरान भी है और उनके पास सीरत फातिमा भी है। कहा मकसद ये है कि बेटे के लिए दुल्हन तलाशने आई हूँ और अपने घर के लिए खुदा की रहमत तलाशने आई हूँ। कहा मैंने समझा नहीं, का समझना ये है कि बेटे के लिए दुल्हन और अपनी जिंदगी के लिए एक बेटी ले जाने आई। उन्होंने कहा सारे लोग बहू ले जाने आते हैं और आप बेटी ले जाने आई है। कहा हाँ, जो बहू ले जाता है वो बोझ नहीं उठाता, लेकिन जो बेटी ले जाता है वो बेटी बना करके रखता है। कहा मतलब तो इस जमाने में मैं आपको साफ बता दूं, अब कोई बेटी ले जाने नहीं आता। आका ने फरमाया अपनी बेटी को भी बेटी समझो और दूसरों की बेटी को भी बेटी समझो। लेकिन आज लोग अपनी बेटी की मोहब्बत में दौलत कुर्बान कर देते हैं, जमीन बेच देते हैं, जायदाद बेच देते हैं, अपनी बेटी बीमार पड़ जाए तो स्कॉर्पियो से लाकर इलाज कराते हैं, मगर दूसरे की बेटी जो पूरी जिंदगी आपके घर गुजारने आती है, जिसे समाज में बहू कहते हैं, आपकी मोहब्बत उसके लिए नहीं होती, आप उसे बेटी का दर्जा नहीं देते। लोग अपनी बेटी की वजह से जन्नत में जाने के हकदार होंगे, मगर दूसरों की बेटियों पे जुल्म सितम की वजह से जहन्नम का भी दरवाजा खुला हो।
जहन्नम का दरवाजा भी खुला होगा, इसलिए कि तुमने अपनी बेटी को बेटी समझा, दूसरों की बेटी को बेटी नहीं समझा। गरीब नवाज की दादी के जुमले सुनो। जो लोग दौलत के लिए, जो लोग बहू लाने जाते हैं, उनकी नजरें दौलत पर होती है। फी जमाना उसे यूं कहिए कि उनकी नजरें जहेज पर होती है, उनकी नजरें सोने के चैन पर होती है, उनकी नजरें अपाची मोटरसाइकिल पर होती है, उनकी नजरें स्कॉर्पियो और बोलेरो पर होती है। मगर जो लोग बेटी लाने जाते हैं, उनकी नजरें दौलत पर नहीं, उनकी नजरें सीरत फातिमतुज़ ज़हरा पर होती है, उनकी नजरें सीरत खदीजतुल कुबरा पर होती है, उनकी नजरें सीरत आयशा सिद्दीका पर होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दादी जान ने कहा, ऐ फातिमा उम्मुल खैर, सुनिए, बेटी बनाकर ले जाऊंगी। क्यों? जब तक आपकी बेटी थी, आपने खिलाया, आपने पहनाया, आपने मकान दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जब मेरे बेटे से निकाह हो जाएगा और मेरी बेटी हो जाएगी, तो बेटी भी मेरी होगी, कपड़ा भी मेरा होगा, बेटी भी मेरी होगी, अलमीरा भी मेरा होगा, बेटी भी मेरी होगी, खाना भी मेरा होगा, बेटी भी मेरी होगी, सामान भी सब मेरा होगा। वो इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, चाहते हो कि जहेज की रस्म मिट जाए, तो अब समाज में बहू लाने मत जाओ, बल्कि बेटी लाने जाओ। बेटी लाने, जिस दिन लोग बेटी इसलिए क्यों, तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दादी जान ने कहा, बेटी सीरत फातिमा वाली चाहिए, इसलिए हमारी नस्ल हमारी बेटी से नहीं बल्कि हमारी बहुओं से चलती है। बहू नेक होगी, हमारी नस्लें नेक होगी। आखिरी बात सुनिए, क्या कहा? सीरत फातिमा वाली बहू होगी तो फायदा क्या होगा? कहती है कि सुनो, फायदा ये होगा, सरकार मौलाए कायनात से सैयदा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा का निकाह हुआ। सरकार मौलाए कायनात कुछ दिनों के बाद मैदान जंग में जाने लगे। जब जाने लगे, कहा, सैयदा रास्ते के लिए कुछ खाना तैयार कर दीजिए। सैयदा फातिमा घर में जितना आटा था सबकी रोटियां तैयार कर देती है। सरकार मौलाए कायनात से कहती है, शौहरे रामदार, ऐ मौलाए कायनात, आप भी खा लीजिएगा, मेरे बाबा जान को भी खिला दीजिएगा, इस्लाम के मुकद्दस सिपाहियों को भी खिला दीजिएगा। सरकार मौलाए कायनात रोटियां लेकर निकल पड़े। 15 दिनों के बाद वापिस आए, बोलते हैं, सैयदा दस्तरखान बिछाइए, घर में कुछ खाना हो तो लेकर आइए, जोरों की भूख लगी है। सैयदा दस्तरखान बिछाती है, पानी रखती है, आंखों में आंसुओं के कतराहट है, रो रही है, कौनैन के ताजेदार की बेटी, मगर आंखों में आंसुओं के कतराहट। सरकार मौलाए कायनात कहते हैं, फातिमा आंखों में आंसू क्यों? कहती है, मैं वो बीवी हूँ कि मेरा शौहर भूखा है, मगर घर में इतना आटा नहीं कि मैं अपने शौहर के लिए रोटी बना सकूं। सुनो ए मेरी इस्लाम की मुकद्दस माओ और बहनों, क्या तुम भी कभी अपने शौहरों की मोहब्बत में आंसुओं के कतरात बहाई हो? सुनो, सरकार मौलाए कायनात कहते हैं, फातिमा 15 दिन हो गए, बताओ क्या 15 दिन से तुमने खाना नहीं खाया? कहती है, हाँ, जब आप जा रहे थे तो मैंने सारे आटे की रोटियां बना कर दे दी। 15 दिन से घर में कुछ भी खाना नहीं बना। सरकार मौलाए कायनात की आंखों में आंसू आ गए, बोल पड़े, मैं वो शौहर हूँ कि मेरी बीवी भूखी रही, मैं खाता रहा। सरकार मौलाए कायनात ने कहा, फातिमा मैं का खबर क्यों नहीं कर दिया? सुनो, कौनैन के ताजदार की बेटी का किरदार सुनो। तुम्हारे घर में थोड़ी सी गरीबी आ जाए तो जमीन आसमान पे उठा दोगी, आसमान सर पे ला लोगी, सब्र का दामन तोड़ दोगी, मगर ये रसूलुल्लाह की बेटी है, इमाम हुसैन की अम्मी जान है। दिल का आलम ये कि कोई साइल दरवाजे से वापस नहीं जाता है, लेकिन सब्र का आलम ये 15 दिन से भूखी है मगर जबान पे शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है। सरकार मौलाए कायनात कहते हैं, फातिमा मैका में कह दिया होता, पड़ोसियों से कह दिया होता। सैयदा कहती है, ए अली, जब मैं घर से निकली थी, बाबा जान ने मुझसे कहा, बेटी फातिमा, अल्लाह कुरान में फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द औरत के लिए पर्दा है, औरत मर्द के लिए पर्दा है। मेरी बेटी, अली की बातों को किसी से न कहना, अली की बातों की हिफाजत करना। ऐ मेरे शौहर, मैका खबर करती, खाना तो मिल जाता, मगर मैका वाले जान जाते फातिमा के ससुराल में गरीबी आ गई है। मैं पड़ोसियों को
پڑوسی کھانا تو مل جاتا مگر پڑوسی جان جاتے۔ علی کے گھر میں غریبی نے قدم رکھ دیا ہے۔ سلطان رضا بتانا چاہے گا صحیح سیرت فاطمہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں کھانا ملے تو الحمدللہ پڑھنا اور شوہر کا شکریہ ادا کرنا، اور جب نہ ملے تو صبر کرنا، سیرت فاطمہ پہ عمل کرنا۔ مگر اے اسلام کی مقدس بیٹیوں، آج تیرے ہاتھ میں موبائل فون کیا آ گیا، شادی ہوئی اور کل ہو کر تو نے سسرال کی شکایت میکہ والوں سے شروع کر دی، شوہر کی شکایت سہیلیوں سے شروع کر دی۔ اسلام کی مقدس بیٹیوں، یہ اسلامی کردار نہیں ہے، یہ اسلامی کریکٹر نہیں ہے۔ سیرت فاطمہ یہ ہے اپنی بھی عزت کی حفاظت کی جائے، میکے والوں کی بھی عزت کی حفاظت کی جائے، سسرال والوں کی بھی عزت کی حفاظت کی جائے۔ نتیجہ یہ نکلا جب حضرت بی بی ماہ نور دلہن بن کر آئی حضرت خواجہ غیاث الدین حسن کی زندگی میں، تو رات کو بیوی کا بھی مسلح بستہ، شوہر کا بھی مسلح بستہ۔ بتاؤ اسلام کے مقدس شہزادوں، کیا تو نے بھی کبھی اپنی بیویوں کے ساتھ مسلح بچھائے ہیں؟ جب ایک ساتھ بیٹھ کر موویز اور فلمیں دیکھ سکتے ہو تو ایک ساتھ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ ایک ساتھ بیٹھ کر نمازیں کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو؟ بند کرو ٹی وی اور یہ گندے پروگرام، توبہ کرو اور سیرت خواجہ غیاث الدین حسن کو اپناؤ، سیرت بی بی ماہ نور کو اپناؤ۔ نتیجہ یہ نکلا جب ماں باپ قرآن پڑھنے والے ہیں تو بی بی ماہ نور کہتی ہے ہم سو جاتے اور میرا معین میرے پیٹ میں کلمہ طیبہ پڑھا کرتا۔ قسم خدا کی آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولادیں نیک ہو، آپ کی نسلیں اچھی ہو تو خود اچھا بنیے، جہیز کی لعنت سے دور ہوئیے، اپنی بیٹی کو بھی بیٹی سمجھیے، بہو کے اندر سیرت فاطمہ تلاش کر بہو کو لائیے، جہیز کے گندے رسم و رواج کو مٹائیے، خود بھی نمازی بنیے، بیوی کو بھی نمازی بنائیے، بچوں کو نیک بنائیے۔ اس دین کو بچانا ہے، قرآن کی عظمت کو بچانا ہے، اور ناموس رسالت پہ مرنے کا جذبہ اگر ہے تو سینے میں عشق مصطفیٰ کو بڑھاوا دیجیے۔ بچوں کو بتائیے کہ یہ زندگی ملی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے لیے، ہم زندہ ہے تو آقا کی محبت کے لیے۔ میرے اور آپ کے امام نے لکھا اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، آقا کی زندگی کو اپنائیے، دنیا و آخرت کو کامیاب بنائیے۔ پورا مجمع مل کر دعا سے بلند پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، تھوڑی آواز اونچی کر کے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔